हाय, मैं हूं नीलेश सुथार। मेरे ऑफिस टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज हम बात करते हैं करोड़पति बनना है तो नौकरी छोड़िए। करोड़पति बनना है तो नौकरी छोड़िए। चलिए, पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने शहर के किन्हीं 5 करोड़पति की लिस्ट मन में सोचिए। प्लीज इस स्टेप को इग्नोर मत करना, जरूर सोचिए। सोचा? अब बताइए, इस लिस्ट में कोई ऐसा भी है जो नौकरी करता है? मेरी लिस्ट में तो नहीं है। मेरे दिमाग में जो नाम आए वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आनंद गुजरात का रहने वाला हूँ और ये लोग भी वहीं के हैं। सर्वोदय आइसक्रीम वाले, डॉक्टर अग्रवाल जिनका खुद का हॉस्पिटल है, मिस्टर पलक जो सीमेंट के बहुत बड़े व्यापारी है। मेरी कॉलोनी में एक अंकल है जो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं। एक दूसरा अंकल है जिसका ज्वेलरी का शॉप है। इन सभी में एक बात कॉमन है, लोग इनके यहाँ नौकरी करते हैं पर ये कहीं नौकरी नहीं करते हैं। इस सभी एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, एम्प्लॉय नहीं है। मैंने कुछ दोस्तों से भी ये प्रश्न किया था, उनकी सूची में भी किसी नौकरी करने वाले का नाम नहीं था। ये बात और है कि आप दिमाग पे जोर डालोगे तो कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, पर इनमें से ज़्यादातर के बाल या तो सफ़ेद हो चुके होंगे या पूरी तरह से साफ हो चुके होंगे। अगर बाल सफ़ेद कराकर करोड़पति बनना है तो नौकरी बुरी नहीं है। 3-4 प्रमोशन 15-20 साल में आपका करोड़पति बना ही देगा। पर ऐसे बने तो बच्चों के लिए करोड़पति बनोगे, अपने आप के लिए नहीं। और मज़ा तो अपने लिए बनना है, क्योंकि अगर अपने लिए करोड़पति बनना है तो खुद को बनना पड़ेगा एक एंटरप्रेन्योर। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, कुछ लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इच्छा रखने वालों को उतनी रिस्पेक्ट से नहीं देखते हैं। मुझे लगता है कि इस महंगाई को देखकर उनके विचार में भी बदलाव आ चुका होगा। कितना कमाना, ज़्यादा कमाना है, कितनी परिभाषा बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मेरी नज़र में ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखना एक अच्छी बात है, बशर्ते उसे कमाने के लिए गलत काम न किए। और शायद गलत काम का नतीजा गलत होता है, तो गलत काम या शॉर्टकट से हमें पैसे नहीं कमाने। नौकरी कैसे छोड़े, सवाल बिल्कुल ठीक है, पर उससे भी बड़ा एक सवाल है, नौकरी छोड़ी तो करेंगे क्या? अगर आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा है तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये तो आपके अंदर से आने वाली आवाज़ है कि आप क्या करना चाहते हैं। और यदि यह नहीं आ रही है तो भी आप इस तरह के स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। पर यह बात पक्की है, यदि आप चाहें तो समय के साथ खुद को तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उसमें से जिसका कोई सपना है, जो कुछ बड़ा, कुछ महान, कुछ अपना करना चाहते हैं, तो आपको पहले प्रश्न के बारे में सोचना ही होगा, क्योंकि अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो आगे आपके लिए ये सोचना और भी मुश्किल हो सकता है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, यानी आपका रिस्क लेने की क्षमता घट जाएगी। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए और आप खुद को समझा ले कि चल भाई, पैसे आ तो रहे हैं, अब और क्या चाहिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि लेक्चर देना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। बात सच है, पर यह भी सच है कि ये करना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं है। अगर धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज रिलायंस जैसी कंपनी होती नहीं। अगर नारायण मूर्ति जैसे पत्नी कंप्यूटर की अपनी
अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज इन्फोसिस का कोई वजूद नहीं होता। अमिताभ बच्चन ने भी पहले सोलेस और बाद में बर्ड एंड कंपनी नाम की एक शॉपिंग फर्म में काम किया था। अगर उन्होंने भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी होती तो भारत को आज इतना बड़ा महानायक नहीं मिलता। ऐसे बहुत बड़े उदाहरण हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, पर यकीन जानिए कि ऐसे हजारों सक्सेस स्टोरी है जहां पर लोगों ने अपनी सोच को हकीकत में बदल के दिखाया है। गांव की गलियों से निकलकर शहर की बुलंदियों को अपना बनाया है, खुद बने हैं करोड़पति और कईयों को लखपति बनाया है। पर अभी भी हमारा जो पहला सवाल था कि नौकरी छोड़े कैसे, वो वहीं का वहीं बना हुआ है। कहने की बात नहीं है कि ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और बस यूं ही नहीं लिया जा सकता है। इस क्रांतिकारी कदम को वहीं उठा सकता है जिसके मन में कुछ अपना करने की तीव्र इच्छा होती है और वो अपने प्लान को शूट करके किसी बहुत ज़्यादा पैशन और जिसके अंदर वाकई में कुछ करने गुजरने की दीवानगी होती है, वो इधर उधर की बातें कभी नहीं सोचते। पर हम में से ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी कुछ करना चाहते हैं, पर हमारे अंदर एक डर सा लगा होता है कि कहीं हम फेल हो गए तो जो है वो भी चला जाएगा। डरबाजी भी है। इसीलिए मेरी समझ में एक बीच का रास्ता निकला अच्छा साबित हो सकता है, जैसे कि कोई साइड बिजनेस शुरू करके एक पुराना आजमाया हुआ तरीका है जो आपने अपने आसपास देखा भी होगा। ऑफिस टाइमिंग के बाद और छुट्टी के दिनों में लोग अपने साइड बिजनेस को करते हैं और जब धीरे धीरे बिजनेस ट्रैक पर आ जाता है, जब धीरे धीरे बिजनेस ट्रैक पर आ जाता है तो अपनी नौकरी छोड़कर पूरा समय बिजनेस में लगाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना था जो मैंने एक रश्मि बंसल जी की कनेक्ट द डॉट्स बुक में पढ़ा था। एन माधवन के अंदर एक होटलियर बनने की चाहत थी, पर भाग्य ने उन्हें एक प्रोफेशन बना दिया। पर उन्होंने भाग्य के इस फैसले की चुनौती दी और मद्रास यूनिवर्सिटी में अपनी प्रोफेशनल की प्रेस्टीज जॉब छोड़कर उन्होंने $multi-million फूड एम्पायर खड़ा कर दिया। सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक पढ़ाने के बाद इन्होंने काम समझने के लिए एक और जॉब पकड़ ली। वो रोजाना शाम 6 से रात को 12 बजे तक एक होटल में ड्यूटी करने लगे। जब काम समझ में आ गया और कुछ पैसे इकट्ठा हो गए तो उन्होंने खुद का एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। आज उनके रेस्टोरेंट 16 देशों में है, इसमें कुल 3000 एम्प्लॉय काम करते हैं। इन्होंने खुद तो MBA नहीं किया है, पर IIM अहमदाबाद से पास आउट बंदों को बिजनेस संभालने के लिए रखा हुआ है। अब मेरा प्लान, शायद आप जानते होंगे कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ और मैंने भी अपने लिए एक रास्ता चुना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपके लिए भी इससे कुछ आइडियाज मिले। मेरा आइडिया दरअसल मेरी एक पैशन है। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक मोटिवेशन स्पीकर बनना है। मैं सेल्स को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मुझे सेल्स ट्रेनिंग देना है। मैंने डिसाइड किया है कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, मैं जिसको समझ गया हूँ, मैं जान गया हूँ, उससे अपनी नौकरी करते हुए उसको करना चाहता हूँ। और इसी वजह से आज की डेट में ये वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। मैं मेरी जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। आज से 10 साल के बाद